लेकिन चैलेंज इन्हीं विधायकों को मैं पूछता हूं कि भैया आप क्या बता सकते हैं कि मैं आपको पूछता हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या आप कह सकते हैं कि नहीं मेरे इलाके में ड्रग अब्यूज नहीं है, मेरे इलाके में सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से एक की भी डेथ नहीं हुई, मेरे इलाके में कोई भी ड्रग माफिया या नशा तस्कर या नशा बेचने वाला कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। जब आपको पता है कि जब आपके पास दो बीमारियां तो बड़ी बीमारी को पहले हैंडल करना है, तो हम उसी लिए सभी विधायकों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप असेंबली में पार्टी एफिलिएशन से हटके ये रेजोल्यूशन लाएं कि भैया ड्रग्स बेचने वाले को यहाँ कोई जगह नहीं है, ड्रग्स बेचने वाले को सजाए दो। बिल्कुल, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा और ना देगा कोई खाने को। मैं हमेशा यही कहता हूं और यही कहता रहूंगा। तमाम पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, ड्रग्स से बच्चों को दूर रखा जाए और अपने बच्चों पर नजर रखी जाए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ आज टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल हैं और ये ड्रग्स के खिलाफ अब जो है सामने आ चुके हैं और इन्होंने ये कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ जो है अब असेंबली में भी चर्चा होनी चाहिए और आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। और ये ड्रग्स जो है कितना खतरनाक है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे समाज के लिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए। जोरावर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके मीडिया में। क्या कहना चाहते हैं? आज आपने पत्रकार वार्ता भी की है, क्या लग रहा है कि इस वक्त समाज को कहीं ना कहीं खोखला करते जा रही है ड्रग्स? देखिए, पिछले 11 साल लगभग होने जा रहे हैं, 10 साल से ज्यादा की टीम जम्मू का जब गठन हुआ और ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई निरंतर हमारा एक स्वयंसेवी कर रहा है। कितने नौजवानों को हमने रिहेबिलिटेशन में डाल के फिर से नई राह देने की कोशिश की है। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया पिछले 8-10 सालों में, एक तरफ टीम जम्मू और अलाइड एजेंसीज, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि बड़ा कठोर इसमें डिसीजंस लिए जाएंगे, लेकिन जब वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचने की बात आती है तो प्रॉपर पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती, जिसके कारण विमल जी आप देख रहे हैं कि एक तरफ कोई दिन नहीं जाता जब पुलिस जो है चिट्टा या हीरोइन या ओपीएम या गांजा नहीं पकड़ रही, लेकिन कोई दिन ऐसा भी नहीं जाता कि नशे की खेपें हमारे नौजवान पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसको फूल प्रूफ तरीके से पूरा जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हमारा ये मानना है कि अब लगभग 9 से 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली एक बार फिर से बजट सेशन पे डिस्कशन करने जा रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं टीम जम्मू एज ए इंडिविजुअल या बाकी संस्थाएं बात करती है, जब असेंबली में कोई बात होती है तो ये सबको इसका इल्म होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उस असेंबली में पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की बात होती है। देखने को आपको एक एमएलए, एक ह्यूमन बीइंग खड़े हुए दिखेंगे, लेकिन उस सवालों के पीछे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हजारों लाखों लोग होते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है कि हम देखेंगे 80-90 लोग वहां हैं, लेकिन वहां पे पूरे जम्मू कश्मीर के जो वोटर्स हैं, जो अवाम है, उनकी आवाज रखी जाती है। तो टीम जम्मू का ये मानना है कि जब तक हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, उनको उनकी जिम्मेवारियों के साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे, ना ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ना हम ड्रग अब्यूज को पूरे जम्मू कश्मीर से पूरा निरस्त और ध्वस्त कर सकते हैं। और टीम जम्मू का ये मानना है कि बेशक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हो, लेकिन आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप लोगों के नुमाइंदे हो और लोगों के बच्चे लोग ही इसमें जो है कहीं ना कहीं चिंतित है। और किसी के घर में किसी के बेटे की जान गई है, किसी के घर का कोई एक अकेला कोई वो नौजवान या बंदा था कि जो पूरे परिवार को चलाता था, वो सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज में मर गया, किसी बहन का भाई चला गया। आज वो वक्त एक बार फिर से 9-9.5 सालों के बाद आ रहा है कि जहां पे असेंबली में हम चाहते हैं, टीम जम्मू का ये मानना है कि एक कठोर डिसीजन और एक खुल के डेलिब्रेशन होनी चाहिए। जोरावर जी, जिस तरह से बात की जाए, पुलिस ने जो है 2 ऐसी प्रॉपर्टियों को अटैच किया जो कि बीते कई सालों से ड्रग्स का काम कर रही थी, ड्रग्स बेचने का काम कर रही थी और ढोल नगाड़ों से उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। क्या लग रहा है ये भी एक सराहनीय कदम है पुलिस द्वारा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। यही चीज हमने 2014 में गुहार लगाई थी।
एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाने के लिए भी 2014 में गुहार लगाई, फिर वो जाके 2017-18 में आई, यानी कि 4 साल लग गए। इसी तरह जब आप इतना टाइम लगा के ये चीजें डिसीजन लेंगे तो सोचो कितने सौ नौजवान मर गया होगा। तो अगर यही संज्ञान आपने 10 साल पहले लिया होता तो शायद कितने परिवारों के दीपक जो है बुझने से पहले बच जाते। तो मेरा ये मानना है कि जो ये जो डिसीजंस हैं, प्रॉपर्टी अटैच, अकाउंट सीज करना, और ये भी नहीं, जो पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस विभाग में बैठे सतर्क लोग हैं, जो ड्रग माफिया का फन कुचलने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसी डिपार्टमेंट में जो काली भेड़े हैं, जो इग्नोरेंट हैं, जो देख के सर घुमा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि पुलिस को उन पे भी कोई संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। उसी के चलते ये आगे इंडिविजुअल, इन सबको अकाउंटेबल बनाने के लिए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा जो मानना है कि जितने भी विधायक चुन के आए हैं, चाहे किसी पार्टी से हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक तरफ रख के इस इशू पे एक प्रस्ताव लाना चाहिए और उसको सर्वसम्मति से, यानी कि ओपोजिशन बेंचेस और ट्रेजरी बेंचेस मिलके उसको सर्वसम्मति से पारित करें। और उस प्रस्ताव में क्लियर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो ये ड्रग तस्कर है, जो ये ड्रग माफिया है, जो सफेद जहर हमारे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, जब वो पकड़े जाते हैं और अदालत में उनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाते हैं तो उनको सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज चला जाए जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में, कोई ना चाहकर भी बिल्कुल ये गोरख धंधे जो ये कर रहे हैं, जो ये सफेद जहर बेच के लोगों का भविष्य, लोगों के बच्चे का भविष्य खराब करके अपनी जेबें भर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये प्रस्ताव अगर पारित होता है तो मैं विमल जी बता दूं, ये तहरीकी फैसला होगा, ये एक हिस्टोरिक फैसला होगा, जिसको अलग अलग राज्य जो देश के हैं, एक हिस्ट्री बन जाएगी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी विधायक हैं उन्होंने ये पारित किया कि हम जम्मू कश्मीर में ये ड्रग्स बेचने नहीं देंगे। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, पाकिस्तान, जो हर दिन ये षड्यंत्र रच रहा है कि जम्मू कश्मीर को कैसे डिस्टेबलिश किया जाए, जो पिछले 30-35 साल से उग्रवाद का नंगा नाच जो चला रहा था, उसको पिछले 10 सालों में आप देखिए कि कितनी नकेल लगी है। अगर जीरो लेवल पे नहीं आया तो मेजॉरिटी लेवल पे उस पे जो है कमर उनकी मिलिटेंसी की तोड़ी है। सिमिलरली पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अब वो टेररिज्म के साथ साथ में नैर्को टेररिज्म जो है वो यहाँ पे पनपाने की कोशिश कर रही है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोरावर जी, मैंने भी बहुत सारी खबरों में कहा है कि ये चिट्टा जो है सिर्फ चिट्टा नहीं है, ये देश को कमजोर कर रहा है, ये हमारे युवाओं को खत्म कर रहा है, और युवा नहीं रहेंगे आने वाले 20-30 सालों के बाद, देश की बहुत खस्ता हालत होने वाली। देखिए, वो 20-30 साल वेट करेंगे, वही बात जो आप कंसर्न शो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, वही आम आवाम कर रहा है, आम लोग कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गृह मंत्रालय में हमारे आदरणीय अमित शाह जी दिन रात इस पे वचनबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं, और हम जो उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि जब वो ड्रग्स के ऊपर बात करते हैं तो बड़ा कठोर डिसीजंस लेते हैं और लिए भी हैं। ये उनके कार्यकाल में भी हुआ कि हजारों लाखों करोड़ों कि जो जब्त की हुई कंसाइनमेंट्स थी वो डिस्ट्रॉय ऑल ओवर इंडिया में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में कई लाख करोड़ की जो जिसका डर था कि कहीं फिर से ये समाज में ना आ जाए, वो तबाह की है। ये बहुत बड़े डिसीजंस हैं, ऐतिहासिक डिसीजंस हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को अगर इस डिजाइन से एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब देना है तो जम्मू कश्मीर असेंबली में, चाहे वो कश्मीर घाटी के एमएलए हो, जम्मू खिते के हो, ये जो प्रस्ताव है इस रेजोल्यूशन को पास करके नशा बेचने वालों को, बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स को, इन बड़े बड़े ड्रग तस्करों को जब ये पकड़े जाते हैं और इनके खिलाफ जुर्म जो है वो जो साबित हो जाता है तो इनको सजाए मौत होनी चाहिए, तभी जाके आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन। अभी सवाल लेगा, काफी लंबा समय हो चुका है। ये जो अभी बातें चल रही हैं, बहुत सारे नेता, चाहे पीडीपी के हों, चाहे एनसी के हो, चाहे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हैं, ये शराब पर बात कर रहे हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या लग रहा है कि सिर्फ शराब ही देश को कमजोर कर रही है या फिर और भी बहुत सारे नशे हैं? देखिए, बात यह है कि लिकर बैन की जो बात हो रही है, प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की बात हो रही है, या उस पे
जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं, और ये बात कर रहे हैं उनको भी चैलेंज करूंगा कि मैं आपको कई हजारों जम्मू कश्मीर में केसेस बता सकता हूं कि जिन्होंने 2 या 3 या 4 दफा इस चिट्टे का सेवन किया, इस ड्रग्स को लिया, उसके बाद वो जब तक 6 से 8 से 10 महीने या 1 साल तक रिहेबिलिटेशन में नहीं रहे, वो वापस नहीं आ पाए, और जब तक नहीं गए उनके घर के बर्तन भी बिक गए। ये ऐसी एक कैंसर की तरह बीमारी है जिसको 2-3 दफा लत लग गई, उससे, उस शरीर से, उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। और जब ठीक होके भी आते हैं उसमें से भी 25 से 30% केसेस ऐसे होते हैं जो फिर से उसमें लग जाते हैं। ये आप सोचिए। और रही बात प्रोविशन की, लिकर प्रोविशन की या लिकर बैन की, अगर ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है, जिन जिन राज्यों में भी है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव, अगर सरकार इसको बंद करती है, वी वेलकम इट। लेकिन आपको एक इससे भी बड़ा और मोर वॉलेटाइल और बड़ा सीरियस एंड सेंसिटिव इशू है, उस पे क्यों इग्नोरेंट हो रहे हैं, उस पे ये विधायक क्यों नहीं बात कर रहे? आई कैन चैलेंज इन्हीं विधायकों को, मैं पूछता हूं कि भैया आप क्या बता सकते हैं कि मैं आपको पूछता हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरे इलाके में ड्रग अब्यूज नहीं है, मेरे इलाके में सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से एक की भी डेथ नहीं हुई, मेरे इलाके में कोई भी ड्रग माफिया या नशा तस्कर या नशा बेचने वाला कभी गिरफ्तार नहीं हुआ? जब आपको पता है कि जब आपके पास 2 बीमारियां, तो बड़ी बीमारी को पहले हैंडल करना है। तो हम उसी लिए सभी विधायकों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप असेंबली में पार्टी एफिलिएशन से हटके ये रेजोल्यूशन लाएं कि भैया ड्रग्स बेचने वाले को यहां कोई जगह नहीं है, ड्रग्स बेचने वाले को सजाए मौत। बिल्कुल सही कहा जोरावर जी। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए जोरावर सर ने भी यही बात कही कि जो बड़ी बीमारी है उसका पहले इलाज करना चाहिए। और ये जो चिट्टा है ये समाज को कमजोर कर रहा है, ये चिट्टा हमारे देश को कमजोर कर रहा है, और आने वाले समय में ये चीजें दिखेंगे भी। हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जिसको चिट्टे की एडिक्शन है और वो एडिक्टेड होकर उसकी जान भी चले गई है। और बहुत सारी ऐसी वारदातें, ऐसी मौतें जो हैं जम्मू सिटी में भी हो चुकी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सबको, कि जितने भी विधायक हैं असेंबली में, सबसे पहले चिट्टे के खिलाफ एकजुट, एकमुठ होकर ये एक फैसला करें कि सबसे पहले चिट्टे को समाज से खत्म किया जाए, और उसके बाद जो भी बात हो रही है, जो लिकर बैन की बात हो रही है, वो सब बात की बात है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर, इस इंटरव्यू को देखकर अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ, जय हिंद।